अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज 11D, क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कहते हैं अ सॉलिड इज़ मेड अप ऑफ अ सिलेंडर जिसका डायमीटर 10 है, हाइट उसकी 3 है, एंड अनदर बिगर सिलेंडर ऑफ अ डायमीटर 25 एंड हाइट ऑफ 2। द वॉल्यूम तो बहुत आसान है। अगर मुझे वॉल्यूम ही मालूम करना है सिर्फ, तो वॉल्यूम तो हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच होता है ना इसका, बेस एरिया इंटू हाइट। ये छोटे वाले का ले लेते हैं और बड़े वाले का पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच। पाई की वैल्यू कैम्ब्रिज ने कहा है कि 3.14 लीजिएगा। रेडियस हमारे पास है, छोटे वाले का रेडियस 5 हो जाएगा क्योंकि 10 का आधा 5 होता है, और हाइट उसकी 3 प्लस पाई 3.14। बड़े वाले का रेडियस 12.5, 25 का आधा 12.5 स्क्वायर और 2, ठीक है। तो 3.14 टाइम्स 5 स्क्वायर टाइम्स 3, तो ये तो आ रहा है 235.5 प्लस 3.14 टाइम्स 12.5 स्क्वेयर टाइम्स 2, तो ये आ रहा है 981.25। इन्हें ऐड कर देते हैं, प्लस 235.5। मुझे जो प्रॉब्लम है वो सर वॉल्यूम से नहीं है। वॉल्यूम तो सही है हमारा 1216.75। अगर आप इसे राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर करेंगे तो ये जो 16 है ये 20 हो जाएगा, 1220 सेंटीमीटर क्यूब। इसे करना है 2-3 सिग्निफिकेंस फिगर फाइनल आंसर को, ठीक है, सिर्फ फाइनल आंसर को। ये मैंने अभी आपको बताया कि फाइनल आंसर को 3 सिग्निफिकेंस फिगर में मेंशन करना है। प्रॉब्लम है टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया में अगर आप आते हैं तो हमारे पास 2 सिलेंडर हैं, ठीक है। तो जो पहला वाला सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि उसका बॉटम और उसका टॉप, प्लस कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर और एच, सॉरी मैंने शायद गलती से स्क्वायर बोल दिया होगा। ये 2 पाई आर इसलिए होंगे कि इसका एक बॉटम और इसका एक टॉप, ठीक है, ये टॉप और एक उसका बॉटम, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और 2 पाई आर एच, ये जो सिलेंडर का कर्व सरफेस पाथ होता है ये 2 पाई आर एच होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पर आपको सिर्फ इसकी बाउंड्री लेनी 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि ये वाला जो 10 और 3 वाला है ये तो ऑलरेडी आप यहाँ पर बड़े वाले में एडिट था, वो आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हो, ठीक है, क्योंकि कॉम्पोजिट शेप्स हैं। तो इस बड़े वाले में से इस नीचे वाले को माइनस करना था, फिर दोबारा ऐड करना था, वो ज़ीरो हो जाना था, तो सिर्फ कर्व सरफेस पाथ लीजिएगा, ठीक है। तो प्लस कर्व सरफेस पाथ क्या होगा, 2 पाई आर और एच। अच्छा, अब आप गलती ना कर दें तो मैं काम करता हूँ, मैं इस बड़े वाले के लिए पाई, जो बड़े वाला शेप है मेरा, उसके लिए मैं 2 पाई आर स्क्वायर टॉप और बॉटम प्लस 2 पाई आर और एच ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो 2 पाई की जगह 3.14, जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका रेडियस है 25 का आधा 12.5 का स्क्वायर, प्लस 2 पाई की जगह 3.14, रेडियस हमारे पास है, बड़ा वाले का रेडियस अभी भी हमारे पास 12.5 ही है, 25 का आधा, और हाइट हमारे पास इसकी 2 है। प्लस अब छोटे वाले के कर्व सरफेस पाथ की बात कर रहे हैं, 2 पाई आर एच 3.14, और रेडियस है उसका 5 और हाइट है उसकी 3, सही है। ये हमारे पास छोटा वाला है और ये पूरा हमारे पास बड़ा वाला है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स 12.5 का स्क्वायर टाइम्स, नहीं टाइम्स नहीं है, बस 2 पाई आर स्क्वायर, ये है हमारे पास 981.25 प्लस 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स 12.5 टाइम्स 2, तो ये आ रहा है 157 प्लस 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स 5 टाइम्स 3, ये आ रहा है 94.2। मैंने थोड़ा गैप दे के इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा वाला कहाँ जा रहा है। 94.2, दिस इज़ 1232.45। और अगर आप इसको राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर में लिखेंगे
तो ये 2 इस 3 को राउंड ऑफ नहीं कर सकता, तो 1 2 3 0 हो जाएगा राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर। ठीक है, अगर किसी को 3 सिग्निफिकेंस फिगर नहीं आ रहा समझ में तो वो अपने आंसर को यहीं छोड़ दे। ठीक है, जब आप सिग्निफिकेंस फिगर वाले एस्टिमेशन वाले कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, जिसे हमने शायद आई गेस D1 या D2 में सिखा दिया है, तो फिर वहाँ से आप इसे अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करके वापस 3 सिग्निफिकेंस फिगर में आंसर देना शुरू कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, इसे हटा दीजिए। होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ये क्या है सर? ये कहते हैं द फिगर शोज अ ग्लास ब्लॉक मेड अप ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ओके, प्रिज्म, तो प्रिज्म के वॉल्यूम और प्रिज्म के पिरामिड को पैरामीटर को याद रखिएगा। ठीक है, विद द डायमेंशंस बाय 56 और 24 एंड 40 एंड 1/4 ऑफ द सिलेंडर विद द बेस, 1/4 ऑफ अ सिलेंडर विद द बेस, ये सिलेंडर का दिया हुआ है। ठीक है, ऑफ 24, रेडियस 24। ठीक है जी, फाइंड द वॉल्यूम। 1/4 ऑफ द सिलेंडर बोल दिया तो उन्होंने हमारी मदद तो वैसे ही कर दी है। अच्छा, इन्होंने कहा था दिस फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक मेड अप ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म विद द डायमेंशन, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, तो इसका मतलब ये है विद द डायमेंशंस, रेक्टेंगुलर विद द डायमेंशन 56 बाय 24। ओके, तो सही है। ये जो 40 है ये यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने इस रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है इसको अलग रखा है और 1/4 विद द बेस रेडियस से 24 वाला इन्होंने अलग रखवा दिया। ठीक है, तो 24 इसके अंदर ऐड नहीं है, 24 अलग है। सही है, अगर आप इसमें 24 लिखेंगे तो फिर ऑल टुगेदर ये 64 हो जाएगा। सही है, लेकिन अभी इन्होंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, मुझे ऐसा कैसे लग रहा है? मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोला विद द डायमेंशन दिस और दिस, और उसके साथ 1/4 सिलेंडर भी बोल दिया। तो 1/4 सिलेंडर ना बोलते वो अगर हमें, सही है ना, तो ये हमें खुद ही जज करना पड़ता, फिर ये हमें 24 यहाँ पर ऐड करना पड़ता कि ये 24 इसका है तो फिर इसका भी होगा और ये फिर पूरा 40 होगा। अब ये इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, ये हाइट है 56 56 56 56। ठीक है, अब आप एक काम करें, आप जो वॉल्यूम निकालेंगे, हाँ ये वाला वॉल्यूम थोड़ा टेक्निकल था, इसमें आप एक रेक्टेंगुलर यानी कि क्यूबाइड को आप अलग करें, क्यूबाइड को आप अलग हैंडल करेंगे और सिलेंडर को आप अलग हैंडल करेंगे, लेकिन सिलेंडर 1/4 है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो क्यूबाइड का हमारे पास होगा लेंथ ब्रेथ और हाइट, और सिलेंडर का होता है बेस एरिया इनटू हाइट। बेस है हमारा πr² और हाइट हमें दी हुई है 56। ठीक है, याद रखिएगा वो 56 है, सिलेंडर की हाइट 56 है। मैं इसको कैपिटल H से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, इस रेक्टेंगल में जो क्यूबाइड है इसकी डायमेंशन तो आप अपनी मर्जी से 40/24/56 ले रहे हैं। सही है, प्लस 1/4, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस उन्होंने खुद का है 24 है, और सिलेंडर की जो हाइट है वो है 56। ठीक है, याद रहेगी ये बात मेरी कि ये 40 की पूरी लेंथ नहीं, कोई भी बच्चा ये लेंथ मालूम करने के लिए 40 में से 24 को माइनस हरगिज़ नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा आपने ध्यान से पढ़ना है, बाकी तो खैर है। 56 ये आ रहा है 53760 प्लस 3.14 टाइम्स 24 स्क्वेयर टाइम्स 56 डिवाइड बाय 4, ये आ रहा है 25320.96। इसे प्लस कर देते हैं 53760, और इसे भी 3 सिग्निफिकेंस फिगर में ही आंसर देना होगा मुझे, 79080.96। तो 3 सिग्निफिकेंस फिगर यहाँ तक होते हैं। ठीक है, तो ये 8 इस 0 को राउंड ऑफ करके 1 कर देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 791, बाकी डिजिट्स ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, 79100, और ये वॉल्यूम है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर लिखिएगा 3 सिग्निफिकेंस फिगर। ठीक है, ये लाजमी मेंशन कर दीजिएगा कि आपने 3 सिग्निफिकेंस फिगर में आंसर को छोड़ा है। अच्छा, अब हमारे पास वॉल्यूम के बाद आ जाता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास।
अब है कहानी थोड़ी सी डिफरेंट। अगर ये प्रिज्म के हवाले से ही मैं लेके जाता हूँ तो प्रिज्म का फॉर्मूला होता है, प्रिज्म के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट, पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। ठीक है, अब चूंकि अगर मेरे पास बेस जो है पेरीमीटर में वो ये है, सही है, तो मुझे ये इसका कर्व पाथ भी मालूम करना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, देखें अब मैं आपको इसको एक चीज़ समझा दूं। ये साइड है 40, ठीक है, ये साइड है 24 और ये साइड भी अगेन 40 होगी, फिर ये भी मुझे 24 चाहिए। इसमें ये वाला पार्ट ऐड नहीं होगा, ठीक है, ये पार्ट ऐड नहीं होगा 24। अब कोई सोच रहा होगा कि ये कर्व पाथ इसका कैसे निकाला जाए, मैं भी समझा देता हूँ यहीं पर क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूँ। कर्व पाथ निकालने का तरीका बहुत आसान है इसका, कि आप एक काम करें, अगर सिलेंडर का जो सरकमफेरेंस होता है, ये सर्कल होगा ना, यकीनन ये पूरा सर्कल होगा, तो 1/4 ऑफ सर्कल है, 1/4 सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 1/4 2 पाई आर, ठीक है, 1/4 ये 2 से कट जाएगा तो 1/2 बच जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 और जो रेडियस है 24 सिलेंडर का सर्कल का, यही सिलेंडर का सर्कल का यही हो जाएगा, तो 12 2 24, तो 3.14 टाइम्स 12 ये हो जाएगा 37.68, ठीक है, ये आ गया इसका पार्ट। ठीक है, तो अब हम पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर में क्या आ रहा है हमारे पास, पहले ये साइड आ रही है जो कि 64 है, फिर 24 ये साइड आ रही है, चेक कर रहा हूँ हो सकता है मैं गलत भी हूँ, फिर ये साइड आ रही है 40 की, फिर वो जो कर्व पाथ आया था थोड़ा सा हमारा 37.68, ठीक है, इन सब को प्लस कर लेते हैं, 64 प्लस 24 प्लस 40 ये आ रहा है 165.68, ये आ गया पेरीमीटर, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 165.68 और हाइट जो है आपकी वो है 56, वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। अब बेस एरिया भी चाहिए, बेस एरिया कैसे निकलेगा, बेस एरिया आपके पास एक तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी बेस है 40/24, 40/24, ठीक है, फिर प्लस ये सर्कल के एरिया का 1/4 है, तो 1/4 ऑफ सर्कल का एरिया, 3.14 पाई आर स्क्वायर होता है और आर 24 है, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, 40 टाइम्स 24 ये आ रहा है 960 प्लस 3.14 टाइम्स 24 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4 ये आ रहा है 452.16, इन दोनों को ऐड कर दें प्लस 960, तो ये आ रहा है 1412.16, ठीक है, तो बेस एरिया कितना आ गया 1412.16, ठीक है। अच्छा, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें 165.68 टाइम्स 56 ये आ रहा है 9278.08, मैं पूरी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ अभी, ठीक है ना, और 2 टाइम्स ऑफ 1412.16 ये आ रहा है 282.4.32, अब इन्हें ऐड कर दें 9278.08, क्योंकि ये राउंड ऑफ होंगे बिल्कुल लास्ट में जाके, ठीक है, बिल्कुल एंड में जाके मैं इन्हें राउंड ऑफ करूँगा 12102.4, ठीक है। अब 3 सिग्निफिकेंस फिगर यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि 1 2, ये 0 इस 1 को राउंड ऑफ नहीं कर सकता, तो ये 1 जो है 0 बन जाएगा और इसके बाद के 2 डिजिट भी 0 हो जाएंगे, तो ये हो गया 12,000। अच्छा हाँ, इस 0 इस 1 को कुछ नहीं कर सकता ना, 0 इस 1 को कुछ नहीं कर सकता, तो 1 एज इट इज़ रहेगा 1 और बाकी के नंबर 0 हो जाएंगे। 12,100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। जब प्रिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ना भाई, तो ये पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर और बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इनटू बेस एरिया, ये लाजमी यूज़ कीजिएगा, यही सारा जो ना आपकी मदद कर देगा, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ हो गए, होप्स मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।